नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि औसत यानी एवरेज के बारे में आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है। और एवरेज के बारे में हम जो अपनी सामान्य जानकारी रखते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इस तरीका का हम एक अपने माइंड सेटअप में रखते हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो औसत या जो अंकगणितीय माध्य हो में मान लीजिए n पृथक आंकड़ों का योगफल हो और n से विभाजित करने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होगी वो राशि जो होगी वो राशि कहलाती है औसत। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो सोमवार को कुछ कमाता है रुपये, मंगलवार को कुछ कमाता है। जैसे मान लीजिए सोमवार को वो 40 रुपये कमाता है थोड़ी देर के लिए और मंगलवार को कमाता है वो 50 रुपये। इसी तरीके से बुधवार को मान लीजिए वो कमाता है 60 रुपये। इस तरीके से वो कमाता है। तो अब देखिए कि क्या होगा कि वो 3 दिन कमाता है तो क्या हो जाएगा, 3 से हम उसे डिवाइड कर देंगे। यानी जो ऊपर हमने लिखा है वो क्या है, आंकड़ों का योगफल है। नीचे जो हमने लिखा है वो आंकड़ों की संख्या है। दो चीजें हो गई। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं 150 मिल जाएगा। यानी यहाँ हमें क्या मिलेगा, 150 मिल जाएगा। 150 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, आंसर हमें मिल जाएगा 50। तो अब देखिए 50 जो है टोटल हमें औसत मिला, जो ये राशि मिली है ये औसत कहलाती है। अगर हम यही चीज जो हमें 50 मिली है और ये योग निकालना होता है, यानी कुल राशि जिसको हम कह रहे हैं 150 है, उसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी जगह पर कि हमें कुल राशि चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई जो कुल दिन थे यानी 3 थे, उसको क्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कुल राशि कहेंगे। तो ये दोनों तरीके से इन चीजों को हम आसानी से, या कुल राशि कह लीजिए या आंकड़ों का योगफल कह लीजिए उसे, तो ये चीज हम इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, जो अगला सवाल हमारे पास है, इसमें आप देखिए इसमें क्या आएगा कि प्रश्न संख्या 1 जो है वो कह रही है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इसमें वर्ग शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो वर्ग शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ये कौन जो है हमारा सवाल है। तो एक तो क्या करें कि हम सीधा सा अगर लगाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिए अगर हम सीधा सा सवाल लगाते हैं यहाँ पर तो सीधा सा सवाल में क्या आएगा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है 15, जो नई वाली औसत, नया औसत है वो हमारे पास 15 है। अब मान लीजिए कि कोई नया व्यक्ति वो जुड़ता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, जो नया व्यक्ति, जो नया शिक्षक हमारे पास जुड़ा है आके इन 3 छात्रों में, तो वो क्या करेगा, 30 छात्रों में जो जुड़ा है वो 30 साल तो अपने लेके आएगा, तभी तो एक बढ़ा पाएगा। 30 साल यानी वो 30 साल लाएगा, एक एक सबको देगा, तब तो वो बढ़ेगा एक। अगर वो 15 ही ले आता, यानी जो औसत जितना है अगर उतना ही होता, उसका 15 ही होता, तो वही चीज निकल के आ जाती कि 15 होता तो उतना जो औसत है उसी के हिसाब से रहता है। लेकिन यहाँ एक औसत बढ़ रहा है, जब एक औसत बढ़ रहा है तो 30 छात्रों को सबको एक एक साल वो डिस्ट्रीब्यूट मान लीजिए करेगा, तो कितने होंगे, 30 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से व्यवहारिकता के तरीके से हमने लिख दिया इसमें। तो क्या है, तो ये 45 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो हमारा है वो ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो एक व्यवहारिकता की बात हुई यहाँ पर, लेकिन हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है और कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है आप कर जाएं जल्दबाजी में। तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर जो है वो आ रहा है कि जो छात्रों की, जो 30 छात्रों की हम
बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है 30 छात्रों का जो योगफल आएगा वो क्या होगा, 30 छात्र होंगे, औसत उनका कितना है, 14 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 420 मिल जाएगा, मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि एक वर्ष बढ़ गया, एक कैंडिडेट बढ़ गया, यानी अब जो ऐड होने के बाद बढ़ रहा है वो कितना हो रहा है, 15 हो रही है औसत आयु, लेकिन टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 30 हो गए, 31 हो गए। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, यहाँ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4 5 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4, ये मिलेगा, यानी 465 मिलेगा। अब आप समझिए पूरी चीज़ को, 465 जो मिला हमें यहाँ पर, तो 465 टोटल मिल गया जब शिक्षक शामिल हो गया। जब शिक्षक शामिल नहीं था तो 420 था। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो निकालने तो हमें शिक्षक की वैल्यू, जो कैंडिडेट बढ़ा है वो कैंडिडेट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ क्या मिलेगा, 465 माइनस कितना, 420, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। तो यानी जो आंसर मिलेगा वो हमें कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमें मिला। तो यहाँ जो आंसर हमें मिला वो कितना मिला, 45 आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो बेसिक है इस तरीके से हम लगाएंगे, जहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर, यानी गलत होने के चांस ही नहीं होंगे, आप ये मान लीजिए। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले सवाल की तरीके से, इसी तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ जो सवाल है आपके सामने वो आ रहा है सवाल कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हम जानते हैं जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसे हम लिखते हैं n ब्रैकेट में n प्लस 2, n प्लस 1 लिखते हैं, n प्लस 1 लिखते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61 और 61 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 62 मिल जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जैसे ही डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमें योगफल मिल जाएगा। ये जो पूरा होगा वो पूरा का पूरा योग होगा, इस यानी इसका क्या होगा, ये योग होगा। ये योग मिल गया हमें। अब ये योग मिल गया यहाँ पर। अब देखिए अब इस चीज़ को हम यहाँ लगाते हैं कि योग मिल गया। अब इस योग को डिवाइड किससे करना होगा, 61 से, क्योंकि हमारे पास आंकड़ों की जो संख्या है वो 61 है। तो यहाँ लिखते हैं 61 मल्टीप्लाइड बाई 62 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 61। तो 61 कैंसिल हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया, 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 31 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जो सवाल मिला है कि किसी छात्र को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही जो है व्यवहारिकता तरीके से आप देखिए इसको, एकदम आप करेक्टली इसको लगा लेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर कितना है कि 4 हैं, 4 विषय हैं उसके पास टोटल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 75 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। यहाँ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 300 मिल जाएगा। अब 300 मिल गया यहाँ पर। अब देखिए एक अनदर अंक यहाँ पर आ रहा है। जब अनदर अंक यहाँ पर आ रहा है तो देखिए वो कितना आ रहा है, 5वें विषय में कितना ऐड हो रहा है, वो 80 आ रहा है। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 380 मिल जाएगा। ये जो आया है ये 5वें विषय का है, तो ये कुल कितना हो गया, 380 हो गया।
अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई हमारे पास जो है संख्याएं हो गई 5। तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या मिलेगा, 5 सते 35, 5 छक्का 30, यानी जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, 76 मिल गया। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड ऑप्शन आपका सही यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए इसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो यहाँ पर सही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ से, कि नेक्स्ट सवाल में आपका क्या है, सवाल नंबर जो है 4 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 4 में जो है 16 व्यक्तियों के दल की औसत आयु 28 वर्ष 3 महीने है। सेम चीज़ यहाँ पर, तो हमें टोटल निकालना होगा। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 28 वर्ष 3 महीने, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर हम तरीका बताएंगे। देखिए इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 28 सही 1/4 लिख सकते हैं इसको। तो कुछ लोग तो इसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें समस्या हो जाती है, वो वहीं अपनी बुक, कॉपी बुक, नोटबुक्स बंद करके किनारे रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर इसका एक दूसरा तरीका बताते हैं, जिसको आप नॉर्मली जैसे गणना करते हैं किसी की आयु का, वैसे गणना करके आप निकाल लीजिए। देखिए जैसे पहले क्या करना है हमें, हम जो सबसे इजीएस्ट जो वे है उसे से समझेंगे इसको। देखिए यहाँ हमारे पास 28 है, तो 28 का अलग निकालते हैं। 28 को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 16 से, तो हमें क्या मिलेगा, 28 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी यहाँ पर, उसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमें मिलेगा, फिर उसको हम 3 जो है हमारे पास, उस 3 से हम इसको गुणा कर लेंगे, और 3 से जब गुणा करेंगे तब जो हमें मिलेगा उस चीज़ को हम उसमें ऐड कर देंगे। और जैसे 3 से जो ऐड करके लिखना है हमें, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें 3 यानी मल्टीप्लाइड बाई 16, तो आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर आप लिख देंगे, जो आएगा उसकी जगह पर होगा 48, और 48 को आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपको आसानी से वो नंबर मिल जाएगा। और उसमें आप 48 आएगा, तो 48 से आप 48 को जो है आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो वहाँ जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपको जो है 4 ईयर यानी 12 चौक 48 मिल जाएगा। अब आप देखिए, जैसे इसी को अगर हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 28 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो यहाँ मिलेगा हमें 16 8 जा, तो यहाँ मिल जाएगा 8 4 4, यानी ये चीज़ हमें यहाँ मिलेगी 4 4 8 लिख देते हैं, ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पर। अब यही चीज़ अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, कि अभी हमने बताया कि 16 थे, 3 मंथ्स थे, तो इसको कितना करेंगे, 48 आया, तो ये मंथ हैं, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ईयर मिल जाएंगे, यानी कितने हो गए, 12 चौक 48, 4 मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 4 5 2 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ जो हमें मिला वो 4 5 2 मिला। अब देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर मिल गई। अब आप एक देखिए इस जगह पर कि हमारे पास 2 वृद्ध जो थे, 2 व्यक्ति जो थे, वो 58 वर्षीय जो व्यक्ति थे वो दल को छोड़कर चले गए। तो यानी क्या है, 58 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 116 ये आएगा यहाँ पर। इस चीज़ को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तब जो टोटल हमें मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद, वो हम टोटल यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए वो जो ऐड करने के बाद मिलेगा, यानी ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कितना है, 452 एडिशन 116 प्लस करेंगे, यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 8 मिलेगा, 8 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास जो है 7, यहाँ पर वो चले गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा कितना था, 4 5 2 ये था, यानी टोटल था, 2 चले गए छोड़ के, तो यानी 116,
माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 और यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ 3। तो यानी टोटल जो हमें मिला वो कितना मिला, 3 3 6 मिला, डिवाइडेड बाई, क्योंकि 16 थे, 2 लोग छोड़ के चले गए तो यहाँ 14 हो गया। अब 14 हो गया तो 14 को हम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 14 2 जा 28 एंड 4 जा 56, तो यानी 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो सेकंड वन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। अब यहाँ पर इस तरीके से सवालों से भी कुछ लोगों को डर लगने लगता है, तो ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़िए और व्यवहारिकता के रूप में लिखिए और उससे आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे कह रहा है, जितनी लाइन पढ़िए उतने को हल करिए। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु, यानी 2 लोगों की थी, 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो देखिए जब पहले की हम बात करते हैं 2 लोगों की थी, तो 2 लोगों का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि राम और प्लस श्याम, इन दोनों लोगों की है, तो कितना आएगा, 5 वर्ष पहले की है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, 40। ये 5 वर्ष पहले की है। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें दोनों लोगों की, जब प्रेजेंट टाइम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में यानी 5 इसकी बढ़ जाएगी। देखिए जो है 5 किसकी बढ़ेगी, 5 इनकी बढ़ेगी और 5 इनकी बढ़ेगी, दोनों लोगों की 5 5 बढ़ेगी, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। ये 10 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो कितनी मिल जाएगी आपको, 50 हो गई। यानी ये कुल कितने वर्ष निकल के आ गई, आपकी वर्तमान जो आयु होगी वो 50 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से अब देखिए अगले पढ़िए, राम श्याम और मोहन की औसत आयु 30 वर्ष है। तो यहाँ पर 30 वर्ष है और 30 वर्ष में क्या है, 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी ये बताना है। तो 3 लोगों के 30 वर्ष है। आप देखिए यहीं पर इसको लगाते हैं, तो यहाँ 30 वर्ष है, यानी 30 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना मिलेगा, 90। यानी 3 लोगों को मिला के 90 हो गई और उन दोनों लोगों की 50 है। तो इसमें से हम क्या करें, वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए तो जो मिला के थी वो थी 90, 2 लोगों की कितनी थी, 50 थी, और हमें चाहिए मोहन की, तो हम जब राम और श्याम की घटा देंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 40 मिल जाएगी। यहाँ हमें 40 वर्ष मिल गई, ये आयु हमें 40 वर्ष यहाँ पर मिली है। अब उसने कहा कि 10 वर्ष बाद, ऑप्शन में आपको 40 भी कहीं कहो दिख जाए, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी 40 भी दे दे, जिससे आपको मिला आप बस फटाक से आप उसे टिक कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, जल्दबाजी नहीं करने, पूरे सवाल को पढ़ना। अब हम यहाँ 30 वर्ष है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हल करेंगे 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष यानी इसमें आप क्या करें, यहाँ पर हमें इसमें प्लस 10 कर देना है बस। यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 50 वर्ष मिल जाएगा। इस तरीके से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर हमारा जो है सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को आराम से लगा लेंगे। ये आज हमारे इस औसत का फर्स्ट वीडियो था। अब इसके बाद भी कुछ और सवाल लगाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से औसत को समझेंगे और आप समझिए, लगाइए, इसको बार बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो उसे हम दोबारा अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसी के साथ गुड बाय।